हेलो फ्रेंड्स, टीजी ग्लोब 21 पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और वो जो अध्ययन का सामग्री होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित हम महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। आप थंबनेल से आपको पता चल रहा है कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करने वाले हैं। समय न गंवाते हुए हम देखते हैं। ये देखिए, पृथ्वी का एक आंतरिक स्वरूप यहाँ पे बनाया गया है और इसी को हम समझने वाले हैं। अब सीधा सीधा बात में बताऊं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मतलब अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो 3 भागों में बांटा गया है। वैसे मैं सभी भागों का जिक्र करूंगा। जो सबसे ऊपरी परत है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भू प्रॉपर्टी। यानी हम कह सकते हैं ये ऊपरी वाला हिस्सा जो है जिसपे हम लोग रहते हैं, जीव जंतु, मानव, समुद्र, पेड़ पौधा आदि जो भी हमें दिखता है वो सब क्रस्ट के ऊपर विद्यमान है। उसके नीचे वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं मेंटल। इसको हम बोलते हैं मेंटल। तो ये बीच वाला भाग है, आप देख सकते हैं। हालांकि मेंटल के भी अभी हमने उसका और अंदर से आप जब अध्ययन करेंगे हम लोग तो इसके भी 2 पार्ट हैं। तो क्रस्ट है और ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं मेंटल। भूकंप से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं या ज्वालामुखी से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं वो सभी आपके मेंटल से ही होती है। और जो है आंतरिक भाग है कोर, इसको हम बोलते हैं कोर। ये जो आंतरिक भाग है इसको हम बोलते हैं कोर। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये भी कोर है और ये भी कोर है, ये भी कोर है और ये भी कोर है। तो इसमें हम देखेंगे, इसको हम बोलते हैं आउटर कोर। यानी हम कह सकते हैं इसको हम बोलते हैं आउटर कोर, इसको बोलते हैं आउटर कोर और इसको बोलते हैं हम इनर कोर। इसको बोलते हैं इनर कोर। यानी यह आंतरिक कोर है और यह बाह्य कोर है। तो जो बाहरी कोर है वो लिक्विड से बना है, यानी हम कह सकते हैं ये तरल है, लिक्विड है। और ये जो आंतरिक वाला है ये सॉलिड है, यानी हम कह सकते हैं ये ठोस है। ये क्या है? ठोस है। ये वाला जो भाग है यह सॉलिड है और ये वाला जो भाग आप देख सकते हैं ये क्या है? तरल है, लिक्विड है। तो आप समझ में आ गया होगा कि ऊपरी भाग है क्रस्ट, ये भी आपका सॉलिड है यानी ठोस है। और दूसरे भाग आता है, ये पहला है, और दूसरा भाग आता है आपका मेंटल। ये भी आपका सॉलिड है, लेकिन जो डेंसिटी है जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी इसका क्या होता है? बढ़ता जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये होता है आपका लिक्विड। ये लिक्विड अवस्था में है और ये क्या है? आपका सॉलिड अवस्था में है। तो हम एक व्यवहारिक तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जाने और भी हम बहुत ही गहराइयों से इसे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम पृथ्वी का यह एक अनुप्रस्थ काट यहाँ पे आपको रख दिए हैं। थोड़ा सा व्यवहारिक बातें हम समझते हैं। जैसे आप देखेंगे, ये जो है आप देखेंगे ये वाला जो काला वाला से हिस्सा जो है, ये वाली जो पूरा हिस्सा जो है, ये जो पूरा हिस्सा है ये आपका क्रस्ट है। ये क्या है? आपका क्रस्ट है। ये है आपका क्रस्ट। यानी हम कह सकते हैं क्रस्ट की जो मोटाई है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। जैसे आप देख सकते हैं ये हिमालय पर्वत है। ये क्या है? ये हिमालय पर्वत है। अगर हिमालय पर्वत पे अगर हम देखें क्रस्ट की मोटाई क्या है तो 70 किलोमीटर है। यानी हिमालय पर्वत पे जो क्रस्ट की मोटाई होती है वो 70 किलोमीटर होती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे महाद्वीप है, यह महाद्वीप पे अगर क्रस्ट की मोटाई की बात करें तो 30 किलोमीटर है। ये देखिए नीला भाग समुद्र बनाया गया है, यहां पे हम देखें तो ये 5 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं, इसका भी मैं डिटेल यहां पे आपको लेकर आया हूं। आप स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो ले लेंगे, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये आपका क्रस्ट है। क्रस्ट में जो हिमालय का जो है उसकी जो मोटाई होती है, क्रस्ट की मोटाई, यानी हम कह सकते हैं क्रस्ट की मोटाई जो होती है हिमालय में 70 किलोमीटर होती है। अगर हम बात करें महाद्वीपों में 30 किलोमीटर होती है। लेकिन यही अगर हम समुद्र की बात करें
तो 5 किलोमीटर होती है। भाई पृथ्वी के अंदर जो गहराई है तो उसकी मोटाई भी तो कम होगी। तो इस तरह से हमने देखा क्रस्ट का ये ऊपरी हिस्सा। उसके बाद आता है आपका मेंटल, यानी हम कह सकते हैं मेंटल, अगर इसके एवरेज की हम बात करें तो 33 किलोमीटर क्रस्ट की जो मोटाई है, एवरेज औसत क्रस्ट की जो मोटाई है वो 33 किलोमीटर होती है, यानी 33 किलोमीटर होती है। अन्य अन्य जगहों पे इसकी मोटाई कहीं अधिक है और कहीं कम है। ये सारे जो आपके आंकड़े दिए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी के आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं। तो यहां पे हम देखेंगे क्रस्ट, उसके बाद आता है ये देखिए रेड कलर वाला है मेंटल। रेड कलर वाला क्या है? मेंटल। यहां पे देख सकते हैं ये है आपका मेंटल, यानी कह सकते हैं मेंटल की जो गहराई होती है वो 2900 किलोमीटर, यानी क्रस्ट से मेंटल की जो गहराई होती है वह 2900 किलोमीटर की होती है। ये जो होती है आपका 2900 किलोमीटर की होती है। क्रस्ट से मेंटल की जो गहराई होती है वो 2900। इसकी मोटाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर। और पुनः जो ये होता है आपका ये 5100, यानी कोर जो है क्रस्ट और कोर के बीच, यानी हम कह सकते हैं सॉरी मेंटल और कोर, यानी हम आउटर कोर की जो मोटाई होती है वो 5100 किलोमीटर। लेकिन यहां तक जब जाते हैं यहां तक तो 6378 किलोमीटर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो क्रस्ट की मोटाई आप देखेंगे औसत मोटाई 33 किलोमीटर और जगह जगह पे उसकी मोटाई अलग अलग होती है। वो क्रस्ट के बाद जो मेंटल की मोटाई होती है वो 2900 किलोमीटर होती है और मेंटल के बाद जो आउटर कोर की मोटाई होती है वो 5100 किलोमीटर तक आउटर कोर, उसके बाद 6378 किलोमीटर तक इनर कोर आपको देखने को मिलेगा। आइए हम इसको समझने का प्रयास। आप देखिए ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम इतने लेयर में बांटे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक लेयर बता दें, ये ही बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। इसलिए हम सालिक तरीके से यहां पे आपको हम लेकर के आए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहां पे देखेंगे ये आपका जो है यहां से यहां तक, हम कह सकते हैं यहां से यहां तक, इसको मैं जरा कलर चेंज कर दूं। ये जो यहां से यहां तक आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको हम बोलते हैं, यानी हम आप पूरा ये लाइन आपका है क्रस्ट। समझने का प्रयास करिएगा, ये पूरा लाइन, यानी हम कह सकते हैं यहां से यहां तक ये पूरा लाइन क्या है आपका क्रस्ट। पहले ये समझिए। और क्रस्ट से आपका ये यहां तक है आपका मेंटल और ये मेंटल के बाद ये पूरा भाग है आपका कोर, ये भाग है आपका कोर और ये भाग है आपका मेंटल। क्या है? मेंटल। समझ में आ रहा होगा। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये तीन बातें आप समझिएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं इस क्रस्ट और मेंटल, यहां देखिएगा ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, हम कह सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? ये क्रस्ट और क्रस्ट है। और ये वाला जो हिस्सा आप देख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं यहां से यहां तक की अगर हम देखते हैं ये मेंटल है और यहां से अगर यहां तक की बात करते हैं तो ये क्या है आपका कोर है। तो क्रस्ट और मेंटल और क्या है कोर, ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और यहां पे देखिएगा क्रस्ट और मेंटल को भी दो भागों में बांट दिया गया है। क्रस्ट और मेंटल को दो भागों में बांट दिया गया है। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, यानी क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? यानी क्रस्ट हम कह सकते हैं कि अगर ऐसे मैं बना दूं, ये आपका है क्रस्ट और ये है आपका मेंटल, ये मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल को ये जो अलग करने वाली लाइन है, इस लाइन को आप क्या कहते हैं?
तो ये लाइन आप देख सकते हैं, ये लाइन आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं मोहोरोविकिक। यानी कहीं कहीं आप मोहोरोविकिक भी देखने को लिखने को मिलेगा, लेकिन मोहोरोविकिक या मोहो अशांतत्य के भी नाम से जानते हैं। जो मोहोरोविकिक है यह एक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्रस्ट और मेंटल को अलग किया है। यानी यहां से मेंटल है और यहां तक आपका क्रस्ट है, तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं मोहोरोविकिक या मोहो अशांत। या और उसके बाद देखते हैं, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट भी दो भागों में बांटा हुआ है, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, तो देखिए आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के देखिए देख सकते हैं कि यह लाइन अलग कर रही है। यानी आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट को ये लाइन देख सकते हैं, आपको एक लाइन बन रही है, अलग कर रही है। यानी आउटर को इनर से अलग करती है क्रस्ट, उसको बोलते हैं कॉनरेड लाइन, उसको बोलते हैं हम कॉनरेड लाइन। यानी हम कह सकते हैं क्रस्ट भी दो भागों में बटा हुआ है, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। तो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट को अलग करने वाली लाइन जो होती है वह होती है कॉनरेड लाइन। कॉनरेड लाइन, यहां पे दो चीजें समझ में आ गया होगा कि यहां पे क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लाइन जो है मोहोरोविकिक है, और हम कह सकते हैं कि क्रस्ट को इनर और आउटर से अलग करने वाली लाइन को हम बोलते हैं कॉनरेड लाइन। अब यहां पे देखेंगे ये आपका एक जो बैंगनी कलर का एक लाइन आपको खींचा हुआ दिख रहा है। मैं आपको बताया कि यहां से यहां तक ये मेंटल है, ये पूरा मेंटल है। मेंटल की गहराई जो है 2900 किलोमीटर तक, मेंटल की गहराई कहां तक है, 2900 किलोमीटर तक है। और उसके बाद है आपका कोर, यानी हम कह सकते हैं आउटर कोर जो है वो ये 5100 किलोमीटर है, और ये है 6378 किलोमीटर। और ये आप देख सकते हैं यहां से यहां तक की जो गहराई होती है वो 2900 किलोमीटर की होती है। और ये अलग अलग जगहों पे और एवरेज भी, यानी क्रस्ट की टोटल मोटाई हम कह सकते हैं 100 किलोमीटर, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। और एवरेज जब हम देखते हैं तो वह 35 किलोमीटर के एवरेज में आता है। तो आप देखेंगे कि यह मेंटल आउटर मेंटल है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, आउटर मेंटल है। ये वाला हिस्सा क्या है आपका, आउटर मेंटल है। तो आउटर मेंटल और इनर मेंटल, ये जो वाला हिस्सा जो है आपका, आप कह सकते हैं ये वाला जो हिस्सा, यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये इनर मेंटल है। ये कौन सा मेंटल है, इनर मेंटल। तो आउटर मेंटल और इनर मेंटल को अलग करने वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर या जो है रेप्टिलाइन, यानी रेप्टिलाइन, यानी एस्थेनोस्फेयर या इसको बोलते हैं जो है रेप्टिलाइन। हम कह सकते हैं कि आउटर मेंटल और इनर मेंटल को अलग करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर अथवा रेप्टिलाइन बोलते हैं, रेप्टिलाइन बोलते हैं। ये जो लाइन है आपका, ये एस्थेनोस्फेयर या रेप्टिलाइन के नाम से इसको हम जानते हैं। ये क्या होता है, आउटर मेंटल और इनर मेंटल को अलग करने वाली लाइन को एस्थेनोस्फेयर अथवा रेप्टिलाइन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये भी एक विद्वान का नाम है। अब बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये यहां पे थोड़ा सा अलग कलर हम ले लें। यहां पे ये जो लाइन आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये क्या है, यानी मेंटल को कोर से अलग करने वाली लाइन। मेंटल को कोर से अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं गटनबर्ग लाइन। हम कह सकते हैं गटनबर्ग लाइन क्या होता है, यह हम कह सकते हैं मेंटल को कोर से अलग करने वाली लाइन को हम बोलते हैं गटनबर्ग लाइन। यहां पे गटनबर्ग लाइन। अब देखिए, अब ये जो कोर को भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। ये वाला जो हिस्सा आप देख सकते हैं ये आउटर कोर है और ये वाला जो हिस्सा है आपका इनर कोर है।
आउटर कोर क्या होता है, वो लिक्विड में होता है। आउटर कोर क्या होता है, हम कह सकते हैं वो लिक्विड होता है, और इनर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है। इनर कोर कैसा होता है, वो सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है। ये वाला क्या होता है, सॉलिड, यानी हम कह सकते हैं ये ठोस होता है। लेकिन यहां पे समझने वाली बात है कि आउटर कोर और इनर कोर को ये एक अलग करने वाली लाइन है, ये एक अलग करने वाली एक लाइन है, और इस लाइन को क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेहमैन लाइन। इसको हम बोलते हैं लेहमैन लाइन। आपको समझ में आ गया होगा। एक बात साफ साफ कह सकते हैं, क्रस्ट को दो भागों में, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट को अलग करने वाली लाइन को हम बोलते हैं कॉन्ड्रेट लाइन। और उसके बाद आता है मेंटल। तो मेंटल भी दो भागों में बटा हुआ है, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। आउटर मेंटल और इनर मेंटल। तो आउटर मेंटल और इनर मेंटल को अलग करने वाली लाइन को एस्थेनोस्फेयर या रेप्टिलाइन हम कहते हैं। उसके बाद आता है मेंटल और कोर। तो मेंटल और कोर को अलग करने वाली लाइन को हम गटनबर्ग लाइन कहते हैं, और ये आउटर मेंटल और इनर मेंटल को अलग करने वाली लाइन को हम लेहमैन लाइन कहते हैं। तो यहां पे बड़ी सरलता से आपको एक एक नंबर पूछेगा, और अगर नहीं पता है तो आप सॉलिड इसको आप बता नहीं सकते हैं। तो हम कह सकते हैं या 100 किलोमीटर तक हम क्रस्ट को मान लेते हैं। यहां से 2900 किलोमीटर, यानी टोटल ये 2900 किलोमीटर की मोटाई मेंटल की होती है, और आउटर कोर की मोटाई 2900 से 5100 किलोमीटर तक होती है, और 5100 से 6378 किलोमीटर इनर कोर की मोटाई होती है। सिया, सीमा और नीफे, सियाल, सीमा और नीफे, यानी जो सिलिकॉन एल्युमिनियम का बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं सियाल, और ये जो सीमा होता है वह सियाल और मैग्नीशियम का बना होता है जिसको हम सीमा कहते हैं, और नीफे, नीफे मतलब निकिल और फेरियम का बना होता है जिसको हम बोलते हैं नीफिल, नीके। तो शेष महोदय के हिसाब से सियाल, सीमा, नीफे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा गया है। आइए आगे हम चलते हैं इसे समझने का। यहां पे देखिएगा हमने वही चीजें क्लियर कर दिया है। कोनार्ड जो असभ्यता होती है, यानी हम कह सकते हैं जो कॉन्ड्रेट लाइन होती है, कॉन्ड्रेट लाइन क्या होती है, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के मध्य, यानी हम कह सकते हैं जो ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये ऊपरी हो गया और ये नीचे हो गया, यानी हम कह सकते हैं ये आउटर क्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया, इनर क्रस्ट। तो ये जो लाइन होती है इसी को हम बोलते हैं कॉन्ड्रेट असमृद्धता या कॉन्ड्रेट लाइन। तो क्लियर हो गए होंगे कि यहां पे निचली क्रस्ट के मध्य, और दूसरा क्या है, मोहरोविकिक असभ्यता। मोहरोविकिक असभ्यता, ये 1909 में इस लाइन की खोज की गई थी। तो निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल, ये निचला क्रस्ट का लाइन है, और ये है मेंटल का ऊपरी भाग है। ये जो लाइन है इसको मेंटल, यानी इसको अलग करने वाली लाइन को हम मोहरोविकिक कहते हैं। तीसरा रेप्टी असभ्यता, यानी ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के मध्य, ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के मध्य हम कह सकते हैं यह ऊपरी मेंटल हो गया, और यह है आपका निचली, ये ऊपरी मेंटल हो गया, ये निचली मेंटल है, जिसको हम रेप्टिलाइन या स्टेनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रेप्टिलाइन को या हम स्टेनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। गुटेनबर्ग असभ्यता, यानी गुटेनबर्ग लाइन क्या होता है, निचले मेंटल एवं बाह्य कोर के मध्य, निचले मेंटल एवं बाह्य कोर के मध्य जो लाइन खींची जाती है उसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग लाइन। और देखिए लेहमैन असभ्यता, जिसको हम कह सकते हैं लेहमैन लाइन, बाह्य एवं आंतरिक कोर, यानी हम कह सकते हैं ये जो कोर वाली हिस्सा होती है, ये कोर वाली, तो ये वाली जो लाइन होती है ये आउटर कोर, और क्या है ये इनर कोर को अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं लेहमैन लाइन, लेहमैन लाइन। तो आप समझ में आ रहा होगा
यानी हम यहाँ पे फिर एक बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये है आपका, ठीक है, यानी ये क्रस्ट है, ठीक है, और ये आपका मेंटल है, ये कोर है, ठीक है। तो ये भाग ऊपरी क्रस्ट, ये है निचली क्रस्ट, और ये आपका है, यानी हम कह सकते हैं ये क्या है आपका क्रस्ट है, ये आपका मेंटल है, तो ये है आपका आउटर मेंटल, और ये क्या है आपका इनर मेंटल। तो ये लाइन एक बनी, एक लाइन बनी, एक ये लाइन बनी, और ये क्या है, ये कोर है। तो कोर को भी दो भागों में बांट दिया गया है, ये है आपका आउटर कोर, ये है आपका इनर कोर। तो एक लाइन, ये सारे लाइन को हमने आपको बताया है, यहाँ पे समझा दिया है, टाइम लगेगा पुनः लिखने के लिए। यहाँ पे देखिए सारे लाइनों को हमने आपको समझा दिया है, ये सारे लाइन। तो और आगे हम चलते हैं, जो इसमें कुछ छूट गया है। अब देखते हैं भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट हम कह सकते हैं क्रस्ट पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग होता है, यानी हम कह सकते हैं ये पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग होता है, इसी को हम बोलते हैं क्रस्ट। ये भंगुर यानी हम कह सकते हैं वो भुरभुरा टाइप में होता है, जिसमें जल्दी टूटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मैंने कमजोर परत की बनी होती है, ये जल्दी टूट जाती है। इसी को हम बोलते हैं भू प्रॉपर्टी, या इसको बोलते हैं क्रस्ट। महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर और हिमालय के नीचे ये 70 किलोमीटर, जो अभी मैं आपको समझाया था। और ये एवरेज जो है, इसकी मोटाई औसत जो है 33 किलोमीटर होती है, और घनत्व जो है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, और महासागरों के नीचे 2.7 प्रति घन सेंटीमीटर इसका मतलब वजन होता है। एक घन सेंटीमीटर का आप बॉक्स बना दीजिए और इसमें मिट्टी भर दीजिए, तो उसका वजन 2.7 ग्राम होता है। क्योंकि सागर पूरी तरह से बेसाल्ट और बालुओं से बिछा होता है, वो हल्का होता है, इसलिए वह इसकी जो डेंसिटी ऊपर से थोड़ी सी कम होती है। और नेक्स्ट चलते हैं भू प्रॉपर्टी की रचना के समान तत्व, यानी हम कह सकते हैं 2000 से अधिक खनिज तत्वों का हमने शोध कर लिया है, खोज कर लिया है। लेकिन जो प्रमुख खनिज तत्व है ऑक्सीजन, यानी हम कह सकते हैं मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, कौन से सामान्य तत्व पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन। हम कह सकते हैं ऑक्सीजन 46.60%, कहा मिट्टी के नीचे की बात कर रहे हैं। सिलिकॉन 227.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा जो 5%, कैल्शियम जो 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2%, यानी हम कह सकते हैं कि 99.9% है, और बाकी में अन्य आपको देखने को मिल सकता है। ये जो महत्वपूर्ण जो अधिकतम की मात्रा में पाए जाने ये तत्व है, ये सब पृथ्वी के अंदर, यह तत्व में इतनी मात्राएं पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, लेकिन वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है, नाइट्रोजन, यानी वायुमंडल में पाई जाने वाले जो आपका गैस है वो है आपका नाइट्रोजन, और यहाँ ऑक्सीजन। यहाँ पे भू प्रॉपर्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, यानी हम कह सकते हैं ये जो होता है, ये जो पूरा भाग, ये रेड वाला से लेकर के पूरा ये भाग क्या होता है, मेंटल होता है। यह मोहो अशांत, यानी हम कहते हैं डिस्कंटिन्यूटी से आरंभ होकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं ये 2900 किलोमीटर तक की गहराई में पाया जाता है। ये 2900 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है, केवल मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल, जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा। जो मेंटल होता है, जहां हम केवल मेंटल की बात करते हैं, तो मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है, ये वाला भाग होता है, इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं, और इसको इस मोटाई जो होती है 400 किलोमीटर होती है। देख सकते हैं इसका विस्तार जो होता है वो 400 किलोमीटर होता है। ये स्टेनोस्फीयर जिसको बोलते हैं, रेड वाला देख सकते हैं, ये रेड वाला होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेनोस्फीयर, और इसकी मोटाई होती है 400 किलोमीटर। इसका घनत्व जो होता है 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। भू प्रॉपर्टी मेंटल का ऊपरी परत
बराबर होता है स्थल मंडल। हम कह सकते हैं ये मेंटल का जो ऊपरी परत और भू प्रॉपर्टी का जो भाग होता है, इसको दोनों को जो मिला देते हैं इसको बोलते हैं स्थल मंडल। इसको बोलते हैं हम स्थल मंडल। भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट, क्रस्ट है, देखिए क्रस्ट और मेंटल बराबर क्या, लिथोस्फीयर, यानी इसको बोलते हैं स्थल मंडल। इसकी मोटाई 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर होती है। यहां देखिएगा मेंटल की ऊपरी बात करते हैं और क्रस्ट यानी क्रस्ट टोटल यानी पूरा क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल की ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं जिसकी मोटाई 400 किलोमीटर होती है और इसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं 400 किलोमीटर। लेकिन एस्थेनोस्फीयर का ऊपरी भाग यानी मेंटल का ऊपरी भाग तो एस्थेनोस्फीयर है और एस्थेनोस्फीयर का भाग हम कह सकते हैं एक परत है और भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट और मेंटल को जोड़ देंगे यानी मेंटल के ऊपरी भाग को जोड़ देंगे तो लिथोस्फीयर यानी इसको स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल की मोटाई जो होती है 10 से 200 किलोमीटर होती है। 10 कहां होता है, समुद्रों में उसकी मोटाई 10 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की बात करें तो हम यहां पे 200 किलोमीटर हो सकता है। ये एस्थेनोस्फीयर यानी ये जो होता है इसकी मोटाई क्या होती है, ये जो रेड वाला है वो 400 किलोमीटर का, लेकिन ऊपरी हिस्सा वो क्रस्ट यानी हम कह सकते हैं इतना जो भाग होता है यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि 200 किलोमीटर हो सकता है। यहां जो है यहां पे जो स्थलमंडल की मोटाई 200 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या होता है 10 किलोमीटर भी हो सकता है। तो हमने आपको समझाया, यहां पे देखिएगा एक बार और समझ लीजिए। यानी हमने कहा कि जो क्रस्ट एवं मेंटल का ऊपरी भाग को लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसको स्थल मंडल कहते हैं। इसकी मोटाई 10 से क्या होता है 200 किलोमीटर। अब आए हम कोर। कोर क्या होता है, कोर को समझने का हम प्रयास करते हैं। कोर, बाह्य कोर, जिसको आउटर कोर, आउटर कोर क्या होता है, यह तरल अवस्था में होता है। आउटर कोर कैसा होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है और इसकी गहराई 5100 किलोमीटर तक होती है। आंतरिक कोर क्या होता है, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसकी गहराई 5100 किलोमीटर से 6378 यानी 6378 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसका घनत्व होता है 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और स्वेस महोदय के हिसाब से जो पृथ्वी का आंतरिक घनत्व होता है 11 होता है और इसका औसत घनत्व होता है 5.5, यानी औसत घनत्व पृथ्वी का 5.5 वैसे आपका होता है 11 स्वेस महोदय के अनुसार। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। नहीं, हम कह सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उसको लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।